20 मार्च 2026 भारतीय रुपया इतिहास के सबसे कमजोर लेवल पर पहुंच गया, 93 रुपए के पार। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्या अगला टारगेट 95 रुपए है या फिर सीधे 100 रुपए कंपैरिजन टू डॉलर? हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि आखिर हुआ क्या है, ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं। 20 मार्च को रुपया डॉलर के मुकाबले 0.7% गिरकर 93 रुपए 27 पैसे तक पहुंच गया। इससे पहले 19 मार्च को, यानी सिर्फ एक दिन पहले, ये रिकॉर्ड लो पर ऑलरेडी था 92 रुपए 63 पैसे पर। यानी गिरावट लगातार तेज हो रही है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो डेटा कहता है कि रुपया करीब 7% कमजोर हो चुका है। इस समय जितनी बड़ी चिंता निवेशकों के लिए बाजार में हो रही लगातार गिरावट है, उतनी ही बड़ी टेंशन एक आम आदमी को रुपए के गिरने की भी है। अब आप पूछेंगे कि रुपए की वैल्यू गिरने से आपका क्या लेना देना? तो सुनिए, इसका असर सिर्फ फॉरेक्स मार्केट तक सीमित नहीं रहता। इससे महंगाई बढ़ती है, इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं और आम आदमी की जेब पर पड़ता है सीधा असर। अब समझिए कि रुपया गिरता क्यों है, आखिर क्यों इतनी टेंशन क्रिएट हो गई है और लगातार ये रुपया गिरता जा क्यों रहा है, खासतौर से अभी क्यों गिर रहा है। देखिए, सबसे बड़ा कारण है ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 से 90% तेल बाहर से लाता है। अभी मिडिल ईस्ट में ईरान कॉन्फ्लिक्ट के कारण ऑयल प्राइसेस में उछाल आया है और ब्रेंट क्रूड $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। अब हर $10 की बढ़ोतरी से भारत का इंपोर्ट बिल करीब $15 बिलियन बढ़ जाता है और करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD 0.4 से 0.5% का इसमें इजाफा होता है। अगर ऑयल लंबे समय तक महंगा रहा, यानी कच्चा तेल, क्रूड ऑयल लंबे समय तक महंगा रहा, तो करंट अकाउंट डेफिसिट यानी जो चालू खाता है भारत का, उसका जो लॉस है, जो डेफिसिट है, वो 3% तक जा सकता है। FIIs आउटफ्लो। मार्च 2026 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से $8 बिलियन से ज्यादा निकाल लिए। इससे रुपए पर सीधा दबाव पड़ गया। यानी FIIs अगर बिकवाली तेजी से कर रहे हैं तो भारतीय रुपए पर इसका असर पड़ता दिखाई देगा। अब आते हैं तीसरे कारण पर, स्ट्रॉन्ग US डॉलर। जाहिर सी बात है, भारतीय रुपया कमजोर है और US डॉलर उसके मुकाबले काफी मजबूत। अब जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है और US फेडरल रिजर्व सख्त पॉलिसी रखता है तो निवेशक डॉलर में पैसा डालते हैं, जिससे रुपया और ज्यादा कमजोर होता जाता है। वैसे जस्ट फॉर योर GK आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देते हैं। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, $1 की कीमत थी 3 रुपए 30 पैसे और आज वही 93 रुपए के पार पहुंच चुकी है। यानी 2800% से ज्यादा गिरावट रुपए में हो चुकी है। आपको कुछ हिस्टोरिकल फिगर्स बता ही रहे हैं तो इतिहास की तरफ चलते हैं। थोड़ा आपको ये भी समझाते हैं कि क्या ये पहली बार हो रहा है जब रुपया इतनी बुरी तरीके से गिर रहा है। रुपए ने पहले भी कई बार बड़ी गिरावट देखी है, बड़े झटके देखे हैं। 1991 की बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस आया था, रुपया 20 से 30 के पार चला गया। इसके बाद आया 2013 का टेपर टैंट्रम, 55 रुपए से 68 रुपए तक की गिरावट हो गई थी रुपए में। यानी 55 रुपए के स्तर पर उस समय रुपया था डॉलर के मुकाबले और वो 68 रुपए तक पहुंच गया। अब 2022 के यूक्रेन वॉर को याद कर लीजिए, 80 रुपए जो था डॉलर के मुकाबले रुपए का स्तर, वो 83 रुपए तक गया था। अब 2025 में 85 से 90 के पार चला गया रुपया और 2026 में ये जो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इसके चलते 93 रुपए के पार चला गया है और बना दिया है एक नया रिकॉर्ड लो। और इस बार की सिचुएशन ज्यादा खतरनाक है क्योंकि कई नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ आ गए हैं, जैसे एक्सपर्ट्स परफेक्ट स्टॉर्म कह रहे हैं, एक परफेक्ट तूफान भारतीय रुपए के लिए। ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल प्राइसेस $120 तक जाते नजर आ रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार पैसा निकाल रहे हैं। US डॉलर मजबूत हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है और ग्रोथ स्लो हो सकती है। यानी इंडियन इकोनॉमी तेजी से ग्रो जो कर रही है वो कहीं ना कहीं ठहर सकती है। अब हर बड़ा फैक्टर एक साथ रुपए को नीचे खींच रहा है, इसलिए ये ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नजर आता है। ऐसे में एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं ये जानना भी जरूरी है। तो एनालिस्ट फोरकास्ट पे अगर जाएं तो सबसे पहले आपको गोल्डमैन सैक्स की राय बताते हैं, जिसका मानना है कि रुपया 95 रुपए के स्तर तक जा सकता है और इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट उसने 6.5% कर दी।
ऐसे ही कुछ और एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि अरिहंत कैपिटल के अर्पित जैन ये कह रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस हाई रहे तो CAD 3% तक करीब जा सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट की माने तो वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर के अगर चले तो उसमें 100 रुपए प्रति डॉलर भी पॉसिबल है लेवल, और उनका कहना है कि अगर ब्रेंट क्रूड 120 के ऊपर टिका रहा तो 95 रुपए तक की गिरावट तो ऑलमोस्ट तय है, यानी 95 से 100 रुपए का स्तर जो है वो आता दिख रहा है रुपए के लिए। हालांकि अगर स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फंडामेंटल्स रुपए को सपोर्ट दे देंगे तो कुछ एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 95 के ऊपर जाना मुश्किल है रुपए का, जब तक ऑयल 130 डॉलर के पार ना चला जाए। तो साफ तो है कि हाई ऑयल प्राइसेस, FII आउटफ्लोज, स्ट्रॉन्ग डॉलर और जियोपॉलिटिकल टेंशंस मिलकर रुपए पर भारी दबाव बना रहे हैं। RBI इंटरवीन कर रही है, लेकिन लंबे समय तक इस दबाव को रोकना आसान नहीं होगा। अगर हालात ऐसे ही रहे तो 95 रुपए बहुत करीब है और एक्सट्रीम सिचुएशन में 100 रुपए भी पॉसिबल है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रुपया 100 रुपए तक चला जाएगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा आपकी राय क्या है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ऐसे और भी वीडियोस हम आपके लिए चैनल पर ला रहे हैं, इसलिए गुड रिटर्न्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।